पीएमओ के सीवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। इसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी मिली। विधानसभा चुनाव के पहले केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। 140 करोड़ लोगों के हित में सभी फैसले लेने का प्रस्ताव पारित हुआ है। 3 रेलवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। श्रीनगर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को हरी झंडी दिखाई गई। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में किसान महाचौपाल आयोजित की। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे शामिल हुए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर दबाव में आकर डील साइन करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि ये डील नहीं बल्कि किसानों के दिल पर तीर है। अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा। राहुल ने आरोप लगाया पीएम मोदी ने एप्स्टीन फाइल्स के डर से अमेरिका की बात मानी। भोपाल में राहुल की किसान चौपाल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन में एमपी के किसानों के साथ बेईमानी हुई थी। हमारे शासन में किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। सीएम ने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन का जिक्र किया और कहा कि देश को बदनाम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हरकत के लिए राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि इन्होंने देश को शर्मिंदा करने के लिए शर्टलेस प्रोटेस्ट की साजिश रची थी। भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष को भारत की सबसे कमजोर कड़ी बताया। कहा कि दिन ब दिन कांग्रेस की घिनौनी करतूतें सामने आ रही हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान में नंगाई का सामान बिक रहा। एक और एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है तो दूसरी ओर राहुल गांधी से बिल्कुल सही बता रहे हैं। राहुल ने कहा, मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। गिरफ्तारी तानाशाही और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ खड़े हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही रिमांड दी। उदय भानुचिप की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने संवैधानिक बताया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि संविधान ने हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन पीएम मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। कांग्रेस इन हथकंडों से डरने वाली नहीं। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने गिरफ्तारी को सही ठहराया। बीजेपी का कहना है कांग्रेस ने एआई समिट में प्रदर्शन कर देश को बदनाम और शर्मसार किया। अमेरिका से ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायकों ने एमएलए हॉस्टल से हरियाणा विधानसभा भवन तक पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के विधानसभा पहुंचने के बाद कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के इस मार्च की अगुवाई में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साथ दिया। पश्चिम बंगाल एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ ओडिशा, झारखंड के जज भी शामिल होंगे ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक का फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार और दस्तावेज को भी मान्य किया है। कर्नाटक में कांग्रेस के पहली बार बने विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर फेरबदल में कम से कम 5 मंत्री पद मांगे हैं। विधायकों का कहना है जनता नए चेहरे चाहती है और 2028 के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस के 38 विधायक पहली बार चुने गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में अब तक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब मंत्री पद को लेकर सियासत उफान पर है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठा बताया। उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी की और कहा कि इनके पुराने रिश्ते हैं और साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया। सब जानते हैं पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है। मालूम हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही 2 बटुकों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मेरठ में मस्जिद में इबादत करने आए नमाजियों के 2 गुटों में जबरदस्त बवाल हो गया। जमकर लात घूसे चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमीन पर गिरा कर बिल्टों से पीटा। वायरल वीडियो लोहिया नगर के चमड़ा पैट स्थित एक मस्जिद का बताया जा रहा है। दरअसल मिठाई बांटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। शुरुआत कहासुनी से हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ गया। बारादरी बिल्डिंग के पास नमाज के समर्थन और विरोध में छात्रों के गुट प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठन भी अब प्रदर्शन में कूद गया है। बारादरी बिल्डिंग के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। वहीं मजिस्ट्रेट ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया है। 1 साल तक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 50,000 का पर्सनल बॉन्ड और 50,000 की 2 श्योरिटी जमा करने के निर्देश दिए। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में एक खूनी झड़प हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए।
जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा पलटने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गेहूं के खेत में किसी मुद्दे को लेकर शुरू हुई बहस बहुत बड़ी बन गई। हिंसा में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के बुलंदशहर में कुआं पूजन और जागरण में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त बवाल हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पक्ष के लोग दलित के घर में घुसकर महिलाओं से धक्का मुक्की करते दिखे। मारपीट के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। झड़प के बाद गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। फिलहाल पुलिस ने 14 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े गोलीबारी कर हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया है। 3 लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोली मारने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है मृतक अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जिन लोगों ने उसको गोली मारी उनके परिवार के लोगों की हत्या के मामले में ही वो जेल गया था। नोएडा से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां एक पुष्प प्रदर्शनी के समाप्त होने के बाद लोग वहां सजाए गए फूलों और गमले को उठाकर ले जाते नजर आए। सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग खुलेआम गमले और सजावटी पौधे लेकर जाते नजर आए। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के विभिन्न फूलों के साथ साथ 40 से अधिक स्टॉल्स लगे थे, जिसे देखने दूर दराज से भी लोग आ रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या की चौंका देने वाली वारदात सामने आई, जहां 2 बेटियों ने मिलकर अपने ही पिता की सोते वक्त चाकू से कूदकर हत्या कर दी। बेटियों ने आरोप लगाया कि पिता बेटा और बेटी में भेदभाव करते थे। बताया जा रहा है पिता राम प्रसाद पुराने ख्यालात के थे। वे लड़कियों के मोबाइल फोन यूज करने और कपड़ों को लेकर सख्त थे। पिता की पाबंदियों के कारण उनकी नफरत बढ़ती गई और दोनों ने खूनी वारदात को अंजाम दे दिया। अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है। कंपनी ने 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस ओपन किया। इस ऑफिस में एक साथ 7,000 लोग काम करेंगे। अभी तक कंपनी अपने सभी बिजनेस में $40 बिलियन का निवेश कर चुकी है। 2030 तक अमेजन भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगी। अमेजन का कहना है कि भारत में टेक्नोलॉजी और AI को लेकर जो उत्साह है वैसा दुनिया के किसी और देश में नहीं है।